जब भी हम ट्रांसफार्मर का नाम सुनते हैं तो ज़हन में एक ऐसी मशीन आती है जो तवानाई को एक जगह से दूसरी जगह बेहतरीन तरीके से पहुंचाती है। लेकिन क्या ये काम बिल्कुल परफेक्ट होता है? हकीकत में हर मशीन की तरह ट्रांसफार्मर में भी कुछ न कुछ तवानाई ज़ाया हो जाती है। इसी को हम लॉसेस कहते हैं। तो आज हम इसी पोशीदा नुकसान को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक ट्रांसफॉर्मर जो हमारे लिए इतना ज़रूरी है, एक परफेक्ट मशीन क्यों नहीं है? यही वो सवाल है जो हमें थियरी और असल दुनिया के फ़र्क को समझने में मदद देगा, और यही आज की हमारी गुफ्तगू का असल मरकज़ है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना दो चीजें देखें। एक तरफ है आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ये वो है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, 100% तवानाई ट्रांसफर, कोई नुकसान नहीं, कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, यानी वो जो असल में हम इस्तेमाल करते हैं। ये काम तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तवानाई लीक जरूर होती है। ठीक है, तो अब ज़रा गहराई में चलते हैं कि ये तवानाई आखिर जाती कहाँ है। देखें, आसानी के लिए हम इन नुकसानात को दो बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। यही वो दो मेन विलन हैं जो हमारी एनर्जी ज़ाया करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉपर लॉस की। इसको समझना बहुत आसान है। यूँ समझें कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आहिस्ता चलाएंगे तो पेट्रोल कम लगेगा और अगर तेज़ भगाएंगे तो पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, है ना? कॉपर लॉस भी बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रांसफॉर्मर पर जितना ज़्यादा लोड डालेंगे, ये नुकसान भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो सवाल यह है कि कॉपर लॉस होता क्या है? देखें, ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग्स होती है ना, वो तांबे यानी कॉपर की तारों से बनती हैं, और हर तार की अपनी एक कुदरती मुज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस होती है। जब भी करंट उस तार से गुजरता है तो ये रेजिस्टेंस उसे रोकने की कोशिश करती है, जिससे हीट पैदा होती है। बस यही हीट दरअसल ज़ाया होने वाली एनर्जी है, जिसे हम I²R लॉस भी कहते हैं। कॉपर लॉस के बारे में कुछ बातें याद रखने वाली हैं। पहली ये कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग्स में होता है, और दूसरी, जैसा कि हमने बात की, ये लोड के साथ साथ बढ़ता है। इसकी सबसे सादा मिसाल, कोई भी बिजली की तार जब चल रही हो तो गर्म हो जाती है ना, वो गर्मी दरअसल यही कॉपर लॉस है, यानी ज़ाया होती हुई एनर्जी। अच्छा, ये तो हो गया कॉपर लॉस। अब आते हैं दूसरे बड़े नुकसान पर, जिसे कहते हैं कोर लॉस या आयरन लॉस। अब ये कॉपर लॉस से बिल्कुल उलट है। ये कांस्टेंट यानी मुस्तकिल नुकसान है। मतलब ट्रांसफार्मर पर लोड हो या ना हो, ये नुकसान होता ही रहेगा। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये लॉस ट्रांसफार्मर के दिल यानी इसके कोर में होता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आपने किसी सर्विस की सब्सक्रिप्शन ली हो। अब आप इससे इस्तेमाल करें या ना करें, महीने के पैसे तो देने ही पड़ते हैं ना। कोर लॉस भी बिल्कुल ऐसी ही एक फिक्स्ड कॉस्ट है जो ट्रांसफार्मर के चलने पर अदा करनी ही पड़ती है। अब ये जो कोर लॉस है ना, ये अकेला नहीं है। इसके अंदर मजीद दो छोटे छोटे नुकसान छुपे हुए हैं। एक को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरे को एडी करंट लॉस। चलें इन दोनों को भी जरा समझ लेते हैं। तो पहले देखते हैं हिस्टेरिसिस लॉस को। फर्ज करें आप एक लोहे की तार को बार बार एक तरफ मोड़ें और फिर दूसरी तरफ। क्या होगा? वो गर्म हो जाएगी और उसमें आपकी तवानाई भी लगेगी। बिल्कुल यही काम ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर होता है जब एसी करंट की वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड तेजी से अपनी समत बदलती है। तो इसका हल क्या निकाला इंजीनियर्स ने? उन्होंने सॉफ्ट आयरन जैसा मटीरियल इस्तेमाल किया जो बहुत आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। अच्छा, अब आता है एडी करंट लॉस। ये क्या भला है? ये दरअसल कोर के अंदर बनने वाले छोटे छोटे करंट के चक्कर या भंवर होते हैं। ये बनते तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हैं, लेकिन ये बिल्कुल फजूल होते हैं और सिर्फ गर्मी पैदा करके एनर्जी ज़ाया करते हैं। अब इसका हल तो और भी कमाल का है। इंजीनियर्स ने क्या किया कि कोर को एक पूरे ब्लॉक के बजाय पतली पतली प्लेटों को जोड़कर बनाया और हर प्लेट को एक दूसरे से इंसुलेट कर दिया। इससे क्या हुआ? इन करंट के भंवरों को बनने का रास्ता ही नहीं मिलता। इन दो बड़े नुकसानात के अलावा एक तीसरा छोटा सा नुकसान भी है, जिसे कहते हैं फ्लक्स लीकेज। ये बहुत सादा सी बात है। प्राइमरी वाइंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है ना, उसका सारा का सारा हिस्सा सेकेंडरी वाइंडिंग तक नहीं पहुंचता। कुछ फ्लक्स रास्ते में ही हवा में लीक हो जाता है। बस इसी को फ्लक्स लीकेज लॉस कहते हैं। चलें जी, अब जरा इस सारी कहानी को एक नज़र में समेटते हैं। इस टेबल में देखें, कॉपर लॉस की वजह है वाइंडिंग की रेजिस्टेंस, और ये लोड के साथ बदलता है। फिर आते हैं हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस। ये दोनों कोर में होते हैं और ये मुस्तकिल रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर मसले का कोई ना कोई हल भी है, जैसे हिस्टैरिसीस के लिए सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल और एडी करंट के लिए लैमिनेटेड कोर। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? इसकी अहमियत क्या है? बात सीधी सी है। ये सब कुछ जुड़ा है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी यानी कारकर्दगी से।
एक अच्छे इंजीनियर का काम ही यही है कि वो इन नुकसानात को समझे और उन्हें कम से कम करने की कोशिश करे। बड़े बड़े पावर ट्रांसफॉर्मर्स की एफिशिएंसी 95 से 99% तक होती है। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरा सोचें, जब पूरे मुल्क के पावर ग्रिड की बात हो, जहां लाखों ट्रांसफॉर्मर लगे हैं, वहां 1 या 2% का नुकसान भी अरबों यूनिट बिजली का ज़िया बन जाता है। इतनी बिजली जिससे कई शहरों को रोशन किया जा सकता है। इसलिए ये 1% बहुत मायने रखता है। तो आज के गुफ्तगू का खुलासा क्या है? बहुत सादा। कॉपर लॉस का ताल्लुक लोड से है। लोड ज्यादा तो लॉस ज्यादा। कोर लॉस, जिसमें हिस्ट्रीसिस और एडी करंट शामिल हैं, वो हमेशा होता रहता है। और हमने ये भी देखा कि किस तरह सही मटेरियल और डिज़ाइन से इन नुकसानात को कम किया जा सकता है। और आखिर में मकसद सिर्फ एक है, बेहतर से बेहतर एफिशिएंसी। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे दुनिया में बिजली की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, क्या लगता है वो कौन सी नई टेक्नोलॉजी या कौन सा नया मटेरियल होगा जो इन नुकसानात को और भी कम कर देगा और हमारे पावर सिस्टम को पहले से भी ज़्यादा एफिशिएंट बना देगा? इस पर ज़रूर सोचिएगा।